नहीं होनी चाहिए। बिहार हाँ, में तो उनका जबकि जिस कुछ तरीके आप से- बी से बीड़ी की चर्चा कर रहे हैं, जबकि प्रियंका जी कुछ दिनों पहले सी से करप्शन की चर्चा कर रही थी। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है दत्ता साहब कि ये ए बी सी डी बिहार की राजनीतिक सांप सीढ़ी, और कौन सा सांप डसेगा वो बी पर डसेगा या सी पर डसेगा, जिसको भी डसेगा वो पार्टी नीचे आ जाएगी। ये तो एक कहीं ना कहीं पे वैसा लग रहा है कि जैसे लूडो खेलते थे ना हम लोग, नहीं, फोर लूडो नहीं, सीढ़ी सांप वाली सीढ़ी, सांप सीढ़ी। चीजें, तो वही कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वही चीज करने की कोशिश कर रही है। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि बीड़ी हानिकारक है, कितना हानिकारक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। केरल कांग्रेस अगर इस चीज को लेके बीजेपी आती के कि नेता बीड़ी की बिहार तारीफ में कर रहे हैं, आप बता रहे बीड़ी हैं, सवाल का नहीं है, बीड़ी, यही तो मैडम सवाल है कि आपके बीड़ी बीच बहुत में तो मैंने फायदेमंद चीज बोला हो गई नहीं है, तो बीजेपी के लिए। शालीनता रखिए बीजेपी प्लीज। इसलिए फायदेमंद है शालीनता क्योंकि रखिए, वहाँ का जो मैंने आपके कामगार है बीच वो में बीड़ी नहीं बोला पीता है। है। दिस इज व्हाट आपके ही बीच में सेइंग। मैंने आपको नहीं सुना नहीं बोला लग है, तो रहा है, वो कृपया के बीड़ी के शालीनता फायदे बना रखिएगा, रहे हैं। आप भी थोड़ा कृपया उसको करके और शांता रखिए। बढ़िया आप ढंग से बीच में प्रस्तुत मैंने करिए, नहीं बीड़ी बोला पीने के है। क्या फायदे हैं। सवाल यहाँ पे भाई ये आप सुन ये आएगा, बता अगर दीजिए, केरला राजनीति कांग्रेस विश्लेषक है अगर ना, तो आप ये बीड़ी बात पीने के फायदे कहती बताइए भाई। कि अब बीड़ी बीजेपी कितना सपोर्ट के लिए हानिकारक बैठे है हैं और तो बीड़ी पीने के उसको फायदे बताइए ना। उसके ऊपर आपके जीएसटी आप अपने कर घर दिया में गया बीड़ी है, बनाइए, ताकि बीड़ी आधार बेचिए पे और बहस इनको भी होती, बीड़ी पिलाइए तब जो तो मास्टर समझ दोस्त सकता। बैठे हुए पर हैं, और खुद भी बिहार बीड़ी और कीजिए। थोड़ी बीड़ी थोड़ी जोड़ना जो एंकर ये कौन है उनको अपने आप भिजवा में दीजिए। गाली है। ये गाली है बिहार और बीड़ी को जोड़ना, बीड़ी मनोज जी के आप भी साथ थोड़ा बिहार बीड़ी को सीढ़ी जोड़ना, पीजिए ये भाई। अपने भारतीय आप जनता गाली पार्टी है। बीड़ी की जो है ना आपको कटा ब्रांड करना, एम्बेसडर बनी है। आपको बातें करनी थी, तार्किक आधार पे बात करते हैं ना, कि कितना अरे भाई के लिए आप कितना खराब है बीड़ी बीड़ी। पर वो राजनीति कर चीजों रहे हैं, को यहाँ ले पे बीड़ी आप पे एक भाषण दे नहीं रहे हैं, तो कम 10 से कम ट्वीट बीड़ी का लेते प्रमोशन हो केरला रहा है, कांग्रेस, 10 बीड़ी की ट्वीट ब्रांड करें का उस पे प्रमोशन हो रहा है। और उस पे क्या बहस गजब होता। हाल है इस देश का, फिर कहाँ पहुंचा दिया। मैंने क्या कहा, पेपर लीक पे बीड़ी बात नहीं बिहार, करेंगे आप लोग, बीड़ी पेपर लीक पे बिहार आपके के मुंह में आपने फेविकोल जोड़ा है घुस ना, जाएगा। तो पर हाँ, बीड़ी तमाम के कितने मुंह सारे बड़ा बड़ा खुल बिहारी हैं जाएगा। और बीड़ी के तमाम लिए जितने बोलिए बिहार कि के बीड़ी भाई बड़ी बहन फायदेमंद हैं, चीज है, बीड़ी उनका में जीएसटी कम अपमान होनी आपने चाहिए। किया है। अरे और भाई जीएसटी इसके लिए बीड़ी पे आप कम लोगों करके को कौन सा तीर एक मार रहे बार हैं नहीं भैया भाई 100 बार साहब। माफी मांगनी जब तक चाहिए, लोगों का खून क्योंकि चूसते रहे पिछले आपने 9-10 सालों एक से, जात को, लोगों का खून एक चूस प्रदेश चूस को कर अंकित आप किया लोगों ने है, अपने जो है इस बैंक तरह खड़े की कर बात दिए और करके, जनता को क्या दिया, ये इस तरह टूटी की सड़कें, बातें करके ये आपने गड्ढे, एक जात ये को, बाढ़ का एक पानी, ये प्रदेश पूरा को, जो भरा क्षेत्र हुआ है को आपने शहर शहर कलंकित में। किया है। एक बार अच्छा भी वोट नहीं, चोरी आ गई 1000 तो बार बीड़ी बीड़ी माफी पे आ मांगनी गए। चाहिए आपको अरे भाई और जब आप वोट चोरी पार्टी पे को, आपको खुलासे होने लगे तो आप क्योंकि बीड़ी पे आ आपने गए, तब पूरा आप एक माँ की क्षेत्र गाली को पे आ गए। कलंकित किया है इसकी बात बोल के, बिहार और बीड़ी इक्वेट करके फिर बीड़ी आपने बीड़ी कलंक बीड़ी किया भाई है साहब, बिहार की राजनीति भूमि को, विश्लेषक साहब, बीड़ी जिस तरह बीड़ी की छाप जो करके प्रमोशन आप आपको कर रहे हैं एक ना, नहीं 1000 ठीक बार नहीं है। माफी मांगनी ज्यादा चाहिए। बीड़ी बीड़ी मत करिए। राहुल गांधी को राष्ट्र सामने आके भी मांगनी चाहिए इस चीज को लेके। अरे माफी तो आप और लोगों आपके को जो मांगनी केरल चाहिए भाई कांग्रेस साहब, है, जो बैठ के बीड़ी जिन पे लोगों ने डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं। ट्वीट किया एक है सब वो आपने निष्कासित बिहार की कीजिए। जनता, बिहार के हिम्मत युवा, है, बिहार के हिम्मत कामगार, है बिहार के एक्शन मजदूर, करने बिहार की, की महिलाएं, उनके लिए हिम्मत है नहीं बोला, आपके आके सोशल निकाल मीडिया तो निकाल के चला यहाँ पर था बीड़ी केरल बीड़ी में, कर रहे हैं बैठ उनको के। एक्सपेल आके की कहाँ रह हिम्मत गए है क्या? आपके प्रति, नहीं है हिम्मत, नहीं कर चश्मे सकते से हैं बीड़ी, आप लोग ऐसे चश्मे से ही बीड़ी बातें बेचना करते बंद हैं और करिए। ऐसे और ऐसे ही बिहार की जनता बनाने को वाली देखिए चीजें जिसको आपको करते दिख हैं नहीं रही है, और जिसके इसीलिए पास स्कूल के आपका लिए ऐसा छत नहीं है, दुर्दशा है जिसके पूरे पास देश पौष्टिक में। आहार नहीं है, कांग्रेस कुपोषण का है। सुप्रीम भास्कर जी, भास्कर जी, उसको प्रियंका जी का कीजिएगा कहना है नहीं। कि अभी कुछ उसके दिन पहले बाद तक तुम आप पे माँ उंगली मामा कर रहे उठाइए। थे, अब आप बीड़ी 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 कर रहे हैं, इसके आगे बढ़ ही नहीं रहे। अरे भाई इनके चश्मे ये से बीड़ी बीड़ी कितने दिख दिन पा तक रही है, इनको चलेगी? बिहार की जनता नहीं दिख पा रही, बिहार के स्कूल देखिए कॉलेज नहीं दिख मनोज पा रहे, जी, बिहार की बात ये महिलाएं, माँ बिहार माँ के नहीं पुरुष, है, बिहार का पलायन, बात ये बिहार कि की बाढ़, संसदीय कुछ नहीं राजनीति दिख रहा। में बेरोजगारी नहीं पब्लिक दिख पा रही है बिहार पब्लिक की, के बस यहाँ पे सामने बीड़ी दिख अपना रही है। प्रियंका परिचय जी, जो भास्कर होता जी ने है, बोलना शुरू कर क्या दिया। हो गया है इस देश को। और भारतीय जनता पार्टी प्रियंका जी सरकार तो प्रियंका जी, मोनोलॉग चला रहे हैं सीधा ना। बता रही थी, वो आज प्रियंका बीड़ी जी, प्रियंका जी ने एक आवाज नहीं स्टाइल आ रही। अपना लिया। प्रियंका जी कह रहे हैं कि जैसे चाहे वो माँ का अपमान हो या बीड़ी हो, तो उसके बाद आप किसी भी विपक्षी नेता की बात सुनते नहीं है, आप अपनी बात कहते रहते हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश करते वो हम भी रहते कर हैं। सकते तो हैं। प्रियंका जी ने भी कह दिया कि मैं टीवी पे आपको भी नहीं बोलने दूंगी, आप क्या बोलेंगे मैं किसी को सुनने ही नहीं दूंगी बोल के अब लगाइए। मैं ये कह रहा हूँ मनोज जी, ये आज बीड़ी या देखिए, माँ, थोड़ा बीड़ी बीड़ी पीना स्टार्ट आज देखिए, बीड़ी प्रियंका और माँ जो है ना, इनके ऐसा करने के सिवा उनके पास चारा नहीं है, तो बेचारा कर रहे हैं। भास्कर लेकिन जी, बात बीड़ी भिजवा दर्शक दीजिएगा देख रहे हैं, थोड़ी दर्शक सुन रहे हैं, क्या बात है। मैं जो कह रहा हूं कि भाई आपका जो बीड़ी और माँ के मनोज जी कह रहे हैं, देखिए पब्लिक जो जो आपका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स जो होता है ना, उसमें आप कैसा क्या बिहेव करते हो, कैसे आपके शालीनता है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका पब्लिक अपीयरेंस कैसा है, पब्लिक आपको किस तरह से कितना सीरियसली लेगा।
आज के दिन में किसी को माँ को गाली दे करके ये तुलना उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था। अपने
जो गाली देने का जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया, इसके ऊपर उनका खेद नहीं है। जैसे ही बिहार का बजट इस बार 3,16,895 करोड़ हो गया है, पहले साल के बजट से तकरीबन 38,159 करोड़ ज्यादा है। 70,000 करोड़, इसके उसका ऊपर हिसाब कौन कांग्रेस देगा? बात नहीं करते, क्योंकि इसके ऊपर बात करने के लिए भी कुछ कम करना कर रहे हैं चाहिए। ना, बताइए 2-3 ना, स्टेट 70,000 में करोड़ राज आ गया। करके किसका इन पैसा लोग था तो वो? बजट क्या है भूल ही गए हैं। नहीं तो फिर किसान प्रियंका जी अभी आज- बताएंगे कि बिहार पे बीड़ी कर्ज पी लिया कितना है, आपने? उसकी भी चर्चा कर लीजिए। बीड़ी पी ली आप लोगों ने उस पैसे की, कहाँ गया वो पैसा? जवाब दीजिए ना। ये राजनीतिक विश्लेषण बिहार करके के ऊपर बीड़ी बिहार कर के रहे ऊपर हैं, कर्ज 71,000 कितना करोड़ कहाँ गया? बताइए है? ना। देखिए, ऐसा कोई स्टेट नहीं, नहीं गजब है है, जो आपको बिना शर्म कर्ज का वरम है। आती कि नहीं आती है? ये बताइए। बिना कर्ज का यहाँ स्टेट बैठ नहीं कर है। बीड़ी आपका कर रहे हैं, बिहार कम में से थी, कम अभी ये तो बता मुझे दो याद चाहिए भी ना, नहीं आ रहा है 71,000 कौन साल करोड़ तक रुपया उसी मजदूर का था। कौन से साल कि से बीड़ी लास्ट के लिए कांग्रेस हमारे बिहार यहाँ में पर थे। लड़ाई कर रहे हैं बैठ के। और कर्ज तभी बढ़ता है जो काम होता है, बिना काम का कर्ज कोई लेता नहीं है। बिहार में काम हो रहा है, बजट एलोकेशन हो रहा है, तो लोग कर्ज जनता दे पर रहे बढ़ा दिया हैं आप लोगों ने। और कर्ज देके काम करके कर्ज का 55 से 155। आप भुगतान कर रहे हैं। ये तो एक बहुत हेल्दी इकोनॉमिक साइकिल की बात है कि आप कर्ज आपको लेते भी हैं, कर्ज के ऊपर काम करते भी हैं और कर्ज चुकाते भी हैं। आपके टाइम में कर्ज लेकर तो चुकाते नहीं थे आप, पूरा एनपीए हो गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार और बीड़ी की बात ना करके आप बिहार और बजट की बात करिए, बिहार और डेवलपमेंट की बात करिए, बिहार और लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए। इसमें आपको तो बात करना कुछ है ही नहीं। जंगल राज करके छोड़ दिए थे बिहार को, तो इसलिए आप मुद्दा को इधर उधर भटकाते रहते हैं। अच्छा, अब एक बार प्रियंका जी को सुन लेते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ प्रियंका जी बोल क्या रही है। प्रियंका जी, अब भास्कर जी ने बोल लिया, अब आप बोलिए, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये जो जंगल राज की बात करते हैं, इनको क्या वर्तमान में दिखाई नहीं देता कि कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार पीड़िता को इलाज, स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब पूरी तरह से चरमरा चुकी है बिहार में। आज बिहार के लोग ये पूछ रहे हैं कि जो आप बातें कर रहे थे, जो करोड़ों का पैकेज था, वो कहाँ गया? एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए, अगर एक फैक्ट्री खोली हो आपने वहां पे। वहां के युवाओं को पलायन करने के लिए ट्रेन चला देते हैं कि भैया आप जाइए दूसरे शहर में जाइए और काम करिए जाके। बेरोजगारी का ये आलम कर दिया है। फिर उन्हीं महिलाएं हैं जिनके बच्चे, युवा बच्चे जाते हैं बाहर रोजगार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, वो घर में अकेले रहते हैं। तो आपने कभी उनका सम्मान किया? कभी उनके बारे में सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप चाहते हैं कि आप बीड़ी जैसी चीजों की सेल बढ़ाए और उससे जो टैक्स आएगा वो आप उसको पूरी तरीके से अपने चीजों में यूज करें। तो मैं समझती हूँ कि एक तरफ दारू बंद की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बीड़ी पे जो जीएसटी घटाकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ाना चाहते हैं, ये कम करना चाहते हैं? ये लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं या लोगों को हेल्दी बनाना चाहते हैं? लोगों को उनकी जरूरत की सुविधाओं पर जो है इस तरीके से लगातार जीएसटी लेते रहे, चाहे दूध, दही, रोटी, चपाती हो, इन सब चीजों पर लगातार जो जीएसटी ली गई, वो एक तरीके से खून चूसा गया इस देश का। और आज आप कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट इकोनॉमी को बहुत बूस्टअप करेगा। अरे भाई, हु हैज होल्ड यू? किसने रोका था आपको? इससे पहले ही कर लेते। 7 से 8 साल से लगातार राहुल गांधी जी यही तो कह रहे हैं कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है, कि पूरी तरीके से गृहस्थी को नष्ट कर देने वाला टैक्स है। इस टैक्स को आपको बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था, पर आपने नहीं किया। जनता को लूटना और उसका खून चूसना, दो ही वोट देते हैं आपके पास, वो आपने किया। अब जब वोट चोरी की बात खुल गई है, वोट अधिकार यात्रा पे आपकी फजीयत हो गई है, जिस तरीके से समर्थन मिला है, उसलिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए आपने एक आदमी को प्लांट किया कि जवाब ले लीजिए प्रियंका जी। से माता जी को गाली दीजिए और माता जी को गाली देकर उसको गब्बर सिंह टैक्स, हम तो साफ आप पर इल्जाम लगाते हैं कि वो आपने प्लान किया था। राहुल गांधी अपने आप को सरदार समझते हैं, इसलिए गब्बर का नाम लिया। अभी तक साबित नहीं कर लेकिन ये पाए कि जीएसटी, वो कांग्रेस प्रियंका का जी, ये कार्यकर्ता था। जीएसटी हमारे आप साबित करके 14 के बाद 14 के बाद आप झूठ का बोल कॉन्सेप्ट रहे नहीं है। हैं। हर ये मंच से सरकार आप में झूठ बोल रहे हैं कि पिछले कांग्रेस सरकार के का मंच कॉन्सेप्ट का था। आपने इस्तेमाल किया, डॉक्टर मनमोहन आपने सिंह ने जीएसटी साजिश की, कॉन्सेप्ट आप किया, लेकिन साजिश जीएसटी करता है लागू नहीं क्योंकि कर आपके पाए, पास कोई मुद्दा क्योंकि नहीं है। आपका जो पर आज बीड़ी को कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा बनाकर आप राजनीति सुनने करना का चाहते धैर्य हैं। रखिए इससे ज्यादा प्रियंका सरबराह जी, भारतीय सवाल जनता करते पार्टी हैं के तो लिए जवाब सुनने कुछ के नहीं हो धैर्य सकता। रखिए। और आप जैसे नेता डिफेंड करने जीएसटी चले जो आते हैं। आपने मुझे तो आपको ये लगता लगाना है था कि वो कल का हमने जो लगाया, बिहार बंद था, उसको पूरे क्योंकि देश ने आप देखा। अपना किस रिजीम में तरीके से इतनी आपने हाई बिहार की टैक्सेशन चल जनता रहा को था, डराया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट धमकाया, टैक्सेशन चल गालियां रहा दी था उनको। कि आप किस जीएसटी तरीके से लागू डंडे करने के टैक्स बल पे उनको रोका, को साइकिल वालों को किस लोअर तरीके से करने आपकी का आपका सड़क पे गिरा मानसिकता नहीं दिया। था, वो जीएसटी में लगाया। पूरे देश ने और देखा। हमने ये भी उसके प्रतिबद्ध बावजूद दिया भी कि आप जीएसटी यहाँ का बैठ कर स्लैब कह हम रहे हैं कम कि करेंगे। नहीं, बहुत सही काम और कर रहे हैं। आज जब जीएसटी अरे का आप स्लैब ये कम बताइए किया कि है माताजी तो आप गुजरात की प्रश्न थी, पूछ गुजरात रहे हैं में कि बंद क्यों जीएसटी नहीं स्लैब किया? पहले क्यों अगर नहीं पूरे किया? देश की माताजी थी तो प्रियंका जी, पूरे देश आपने क्यों नहीं बंद अपने किया? रिजीम आप बीड़ी 10 पे साल भी में एक बार क्यों नहीं बिहार किया? बंद कर हमने तो दीजिए। 10 भाई साल साहब, में मैं तो जीएसटी कह रही रिजीम हूँ कम कि कर आपको दिया। दूध का इसका दुकान जवाब का पानी पता दीजिए, चल जाएगा कि बीड़ी बीड़ी का मुद्दा जवाब है मत या दीजिए, नहीं। इसका जवाब दीजिए क्या कि जवाब हमने जीएसटी जो लागू किया और कम किया, लागू तो आपको करना चाहिए था।
आप क्यों नहीं किए? हमें लागू कॉन्सेप्ट तो करना आपका था। तो हमने तो डॉक्टर लागू किया मनमोहन नहीं। सिंह ये और हम कॉन्सेप्ट लाके करते खड़ा एक कर तो दिए क्या थे कि आपकी जीएसटी तरह लागू होना experimental चाहिए। सा- आप जवाब experiment दीजिए का जनता साधन को बनाया आज इस भारत माध्यम की से, जनता आपने क्यों को, लागू नहीं किया? 100 से ज्यादा उसमें चेंजेस कर दिए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक। अरे भाई, आपको किसने कहा था? तब तो आप बैठ के विरोध करते रहते, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो जीएसटी हो। जब विरोध कर रहे थे तो आपको करने को डॉक्टर ने बताया था, पर आपने किया, और उसके बाद लगातार उसमें फेल होते रहे। और सिर्फ यही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि आप जो कृषि कानून लेकर आए उस पर भी आपको बैकफुट पर जाना पड़ा। आप जो लेटरल एंट्री लेके आए उस पर भी आपको बैकफुट जाना पड़ा। आपको जो है, आप भूमि अधिग्रहण बिल को जिस तरीके से डाइल्यूट करना चाह रहे थे उस पर भी आपको बैकफुट जाना पड़ा। हर मुद्दे पर तो आपको बैकफुट पर जाना पड़ता है। आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ देश के जो संसाधन है वो अमीरों को दे रहे हैं, अपने मित्रों को दे रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे। गरीबों के लिए आपने क्या किया? 100 रुपए का पेट्रोल आज भी लोग खरीद रहे हैं ना, आप तो उसमें E20 बना रहे हैं, उसको एथेनॉल मिला रहे हैं। प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? किसकी जेब में जा रहा है? वेयर इट इज गोइंग? एथेनॉल का प्राइस और पेट्रोल के बड़ा प्राइस में सवाल है। जमीन आसमान का अंतर है, आप उसमें मिक्सिंग कर दे रहे हैं। पर आप ये बताइए उसका प्रॉफिट किसको जा रहा है? इस देश प्रियंका की जी, सरकार जवाब क्यों दे लोगों देते को हैं। क्यों जवाब चूस दे रही रहे है? हैं, आपको आप जवाब पॉइंट दे सस्ता पॉइंट तेल जवाब सस्ता दे तेल रहे हैं खरीदते हैं प्रियंका तो जी। सस्ता तेल पहले देते तो आप क्यों नहीं इथेनॉल लोगों की को? बात किया है, आप अगर साइंस लोगों को पढ़े पीना होंगे, भी तो हम आपका साइंस काम पढ़े है, हुए आप नहीं लोग दे हैं। रहे तो हैं। जवाब आप तो अपनी ले ले। जेबें भर रहे हैं, आप अपने नेताओं के बच्चों की जेबें भर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जवाब दे आपके दीजिए। आपके प्रियंका जो जी, बच्चे हैं, प्रियंका जी के प्रियंका सवालों जी, का अगर जवाब बच्चों अमिताभ की घोष, जेब भरने की प्रियंका जी बात के है, सवालों का जवाब भास्कर घोष दे रहे हैं। प्रियंका जी, प्रियंका जी, अगर सवाल का जवाब एक के बाद आता है, आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो पेट्रोल में और इथेनॉल हमने मिक्सअप किया। ये मिक्सअप आपको मोर एफिशिएंट पेट्रोल का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, इंजन का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, लाइफ पेट्रोल स्पैन की बढ़ जाता है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो फिर आप अरे उसको अभी तो बहुत responsibility सारी बताते रिपोर्ट आई क्यों है कि नहीं खराब हो आप? जाता है। हाँ, ये बताइए कि नहीं, पूरा इथेनॉल विश्व का उसको सोर्स अपना कहाँ क्यों है, नहीं लेता कहाँ से है? इथेनॉल बन रहा पूरा है? विश्व दैट्स उसको वेरी अपना ले। इंपॉर्टेंट। क्यों ब्राजील में वहां ऑप्शन दिया जाता है कि यू वांट 5% एथेनॉल मिक्स ऑयल और यू वांट 20%? व्हाई यू आर नॉट गिविंग ऑप्शन? पीपल वांट ऑप्शन। अगर इतनी अच्छी चीज है तो लोग खुद ऑप्ट कर लेंगे ना। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं किसी के साथ में? आप ये बताइए, उस एथेनॉल को मिलाकर नो जो नो नो नो, प्रॉफिट वी आर कमा नॉट रहे हैं वो किसके नो पेट नो में वी जा आर नॉट रहा है? प्रिसाइजिंग इट। हमारा सवाल इथेनॉल ये है। मिलाने से और आपका इथेनॉल पोल्यूशन इतनी लेवल अच्छी चीज घटता है है। तो लोग खुद ले लेंगे ना। आप सुन लीजिए, ऑप्शन दीजिए इथेनॉल उनको। मिलाने You से want पोल्यूशन लेवल 100% भी petrol घटता है, or you इसीलिए want इथेनॉल 5% ethanol mix or you want मिलाना 10% बहुत or बहुत you want टेक्निकली 20%? अरे लेकिन प्रोसेस हम है। लोग बीड़ी पर चलते चलते इथेनॉल पर आप आ गए, कह रहे गाड़ी हैं- पर आ गए। दत्ता साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बहस जो हो रही है, मेरा शुरुआती सवाल भी वही था। बिहार में देखिए लंबे समय तक सत्ता है, बिहार में बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। नीतीश कुमार अब तक एनडीए का चेहरा थे, अब नीतीश कुमार शारीरिक तौर पर बहुत थके से महसूस कर रहे हैं और इस बात को विपक्ष एक मुद्दा भी बना रहा है, चुनावी सभा में मुद्दा बना रहा है। अगर आप देखें, रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं पासवान साहब, जो कि उभरते हुए युवा चेहरे हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं तो साहब सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। वो एक अलग दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो अपनी संभावनाओं को देख रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर। अब लंबे समय तक, करीब करीब 19-20 साल तक बिहार में एनडीए की सरकार रही, अगर बीच का थोड़ा सा समय निकाल दिया जाए तो स्वाभाविक तौर पर सत्ता में बैठी पार्टी तो कोशिश करेगी ना। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि मुद्दों पर बात ना हो, क्योंकि चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, आप बहुत सारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है वो इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए वह एसआईआर पर पहुंच जाता है, वो कभी दूसरे विषय पर पहुंच जाता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में कौन से मुद्दे काम करेंगे? बीड़ी काम करेगी, मां की गाली काम करेगी, या फिर वो सतही मुद्दे काम करेंगे जिसमें रोजगार भी है, पलायन भी है, महंगाई भी है, बिजली भी है? देखिए, विपक्ष का अगर बुद्धि होता और अगर बुद्धि है तो मैं तो चाहूं कि विपक्ष सब मुद्दों को उठाए, जैसे पलायन का मुद्दा हुआ, बाढ़ का मुद्दा हो गया, डेवलपमेंट का हो गया, गवर्नेंस का हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो गया। ये सारी चीजों को अगर लगातार विपक्ष उठाती है और मौजूदा सरकार को अगर घेरने की कोशिश करती है तो मौजूदा सरकार भी इन सारी चीजों पे जवाब जरूर देगी। जेडीयू इस पे जवाब जरूर देगी, भारतीय जनता पार्टी या आपके लोक जनशक्ति, सारे पार्टी इस पे देगी और वो लोग भी अपना तथ्य रखेंगे और उसपे फिर एक सकारात्मक बहस होगा जो जनता के हित के लिए होगा और जो सही होगा जनता के लिए होगा। पर विपक्ष अगर उल्लू जैसा काम करेगी, अगर सार का मुद्दा उठाएगी, जैसे ही पता चला कि उस घेर रहे हैं तो तुरंत यू टर्न ले लेती है,
फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के माँ के गाली दे के वो मुद्दा अगर झोली में परोस के दे देगी विपक्ष, और उसके बाद आप ये वाला मुद्दा बीड़ी और बिहार वाला मुद्दा, ये तो कहीं ना कहीं पे एक तरह से सेल्फ गोल, नेगेटिव गोल थाली में परोस के कांग्रेस पार्टी दे रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को भुनाने के लिए। और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी अगर इसको भुना रही है तो गलत क्या कर रही है, क्योंकि कांग्रेस दिया है ना ये सारे मुद्दे, और ठीक बात है। कांग्रेस ही तो ऐसे सेल्फ गोल कर रही है। तो उस सेल्फ गोल को अगर ढिंडोरा पे, गली नुक्कड़ चाय पे अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू लेके चलती है तो कौन सा गुनाह कर रही है? वो तो अपने एडिटोरियल पॉलिटिक्स के सही तरह से खेल रही है, और एक के बाद एक के बाद गोल गोल बन रही है, और कांग्रेस उस गोल को रोकने में असक्षम हो रही है। कांग्रेस यहाँ पे चाहिए कि वो आपने तार्किक आपने सारी चीजें दे, ना कि ईसा का बयानबाजी करे। मुझे लगता है कि जिस तरह से अक्सर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस तरह के प्रदूषित बयान आती है और फिर उसके खंडन करते हैं और माफी मांगे हैं और फिर ट्वीट कर देते हैं। हाल फिलहाल के जयराम रमेश ने भी किया है, मणिशंकर अय्यर ने भी किया है, और फिर यू टर्न लिए हैं मुद्दों पे, तो उससे केवल कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को थाली में परोस के दी है सारे मुद्दे। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि मंथन करे जो को लेके और सकारात्मक चीजें सामने लेके, ना कि इस तरह का काम, क्योंकि ऐसे बयानबाजी और ऐसे प्रदूषित चीजों को फैला से सोशल मीडिया कांग्रेस को ही नुकसान होती है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि आज कांग्रेस के आने लाखों में भी भरे पड़े हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को खुद को सामना नहीं आ रहा है, और खुद के घर के अंदर ही ऐसे विस्फोटक चीजें सामने आ जाए जो एकदम बिल्कुल झोली में। ये बड़ा सवाल है प्रियंका जी। भाजपा प्रियंका को जी, देती है। बाहर के दुश्मनों से तो आप लड़ लेंगे, लेकिन आपके घर में ही ऐसे लोग बैठे हैं जो बीड़ी जला देते हैं, सिगरेट मतलब माचिस बीड़ी में लगा देते हैं और उसके बाद फिर बीड़ी जल जाती है और उसके बाद फिर पता नहीं तमाम विपक्ष के नेताओं के जिगर में आग लग जाती है। सही कहा आपने, यही हाल हो रखा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से बीड़ी अभियान पर निकली हुई है भारतीय जनता पार्टी, पता चल गया है कि इनके पास अब खुद मुद्दा नहीं बचा है। और जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बार न्यूक्लियर बम फोड़ा है, जो वोट पूरी तरीके से चोरी कर रहे थे उस पर इन्हें एक्सपोज किया है, वो चुनाव आयोग है, भारतीय जनता पार्टी की नींद उसी दिन से उड़ी हुई है। अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक और बम फोड़ने की बात कही है, और वो है हाइड्रोजन बम। दिस इज मोर पावरफुल एंड मोर डिस्ट्रक्टिव देन न्यूक्लियर बम। अब उसके पहले कितना भी प्रोपेगेंडा बना ले उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जिस तरीके से लोकतंत्र को लाठी तंत्र से ये लोग हाँकने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरीके से असफल होता दिखाई दे रहा है। तभी तो ये बीड़ी जैसे मुद्दों को ही उठाना पड़ रहा है कि आप ट्विटर हैंडल पे जाइए, फिर ट्विटर हैंडल से एक चीज निकाल लाइए। अरे अमित मालवीय जी क्या क्या नहीं ट्विटर हैंडल से कितना झूठ परोसते हैं, उस पर तो कभी डिस्कशन नहीं होता। लेकिन खैर जाने दीजिए, बात वो नहीं है। बात ये है कि जो बिहार को गुंडा राज और इस तरह की बात कर रहे थे, आज वो हत्या पर, बलात्कार पर, जघन्य अपराध पर, महिला अपराध पर, महिला अपहरण पर और बच्चों के अपहरण पर, ये सब पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? लगातार जो एनसीआरबी का डेटा है वो देखिए, बिहार हत्या और दलितों के ऊपर अपराध करने में दूसरे नंबर पर सबसे आगे है। पहला तो उत्तर प्रदेश है। दूसरी चीज मैं ये कहना हूँ कि बच्चों का अपहरण हो, कुछ भी हो, हत्याएं हो, बलात्कार हो, इन सब चीजों पर चुप्पी क्यों साधे रखती ठीक है? है। जब वहां के जो प्रशासन है ये तक कह देता है कि किसानों के पास कोई काम नहीं होता तो उस मौसम में जो है हत्याएं बढ़ जाती है, तो ये तो हालत है। और रही बात इनकी बिजली की तो इनके जो यूपी के मंत्री हैं उन्होंने कह दिया बिजली आएगी नहीं तो फ्री क्या देंगे, कद्दू। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये मैं सारी सीधी चीजें सीधी हैं। इसे कहना चाहती हूँ कि भास्कर जी का एक जो सवाल मैं मुद्दा आपसे है और पूछना जो चाहता हूँ। मुझे वोट फिल्म चोरी का मुद्दा पता नहीं है, गाना याद आ उसको रहा है, किस किसी तरीके फिल्म में से था बीड़ी के कि वो मुद्दे बीड़ी से जलाई ले, खत्म जिगर करना में बड़ी चाहते हैं, आग पर है। वो हो नहीं मतलब पाता। बीड़ी क्या जलाई कांग्रेस ने, आपने तो पूरे बिहार में ही आग लगा दी। हार्मफुल रहेगी, इन्हीं के फेफड़ों को खराब करेगी, इनके दिमाग को खराब करेगी, इनके शरीर को खराब करेगी, और इनको पूरी तरीके तो से जवाब ले जो लेते फिर। कहते हैं ना कि बीमार कर देगी, वो तो पूरी जवाब तरीके से बीमार प्रियंका हो जी, चुके हैं ये लोग। ये बीड़ी और जिगर, और बीड़ी बीड़ी पीने और के फायदे जिगर का गिनाने जो का मतलब जो यही प्रश्न होता है। जवाब जी ने कहा, बीड़ी जला ले और जिगर में बहुत बड़ी आग है, ये भास्कर जी बता रहे हैं। बीड़ी और जिगर के बीच में का संबंध जो है, हाँ। वो वही संबंध के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। नहीं, यहाँ जिगर में आग नहीं है, यहाँ पूरे बिहार में आग लगा दी है। जिगर, बिहार का जो जिगर, पूरा बिहार का जो 12 करोड़ जनता है उनका जिगर की बात कर रहे हैं। हाँ। उनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, उनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, बजट में उनका इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं।
ये बात दरभंगा हम का लोग कर एम्स रहे नहीं हैं गया। ये और बीड़ी की बात बीड़ी प्रियंका जी के कर रहे जो मरीज होंगे हैं। वो हम कहाँ तो भर्ती जिगर की करेंगे बात साहब? कर रहे हैं। ये बताइए ना। एक जिगर को, एक शरीर को स्वस्थ रख, जिगर मतलब शरीर होता है। हाँ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपना बजट जो आपने है, बीड़ी को सस्ता कर दिया, बोले फूको। नहीं, बीड़ी को सस्ता कर दिया इसलिए कि जो लोग बीड़ी पीते हैं उनके ऊपर राहत थोड़ी, जिसका देखिए जिसका स्वभाव जो है वो बीड़ी पिएगा। बीड़ी अगर आप टोबैको 40% कर दिए हैं, आप कोई भी दुकान में जाइए, कोई बोलेगा नहीं कि सेल कम हो गया है। जब टोबैको एक पैकेट सिगरेट का प्राइस 100 रुपया था, तब भी जैसा कंजम्पशन होता था, आज 300 रुपया हो गया, कंजम्पशन वही हो रहा है। बात वो नहीं है। बात है, अच्छा मुझे एक चीज बताइए बात भास्कर है- जी, बीड़ी कैसे बनती है? बीड़ी भूसे से बनती है, बीड़ी तो तंबाकू से बनती है। तंबाकू पे 40% लगा दिया, तंबाकू बीड़ी नहीं। पे आपने 18% लगा दिया। सर, तंबाकू- बीड़ी के अंदर भरी तो मनोज जी- तंबाकू जाएगी। मनोज जी, तंबाकू नहीं, बीड़ी पत्ता होता है, वो बीड़ी पत्ता से रोल करके बीड़ी होता है, उसमें अरे तंबाकू वही तो नहीं। तंबाकू होती है, वही नहीं, मैं समझ गया। सिगरेट जो होता है तेंदूपत्ता जो होता है ना, हाँ, तेंदूपत्ते, बस। लेकिन तेंदूपत्ते के अंदर क्या होता है? वो तो बीड़ी के ऊपर तेंदूपत्ता होता है, लेकिन उसके अंदर तो सिगरेट- तंबाकू होती है। सर, उस पर तो 40% आपने सिगरेट लगाया। में फिल्टर रहती है, केमिकल फिल्टर रहती है, तो सिगरेट का आपका हेल्थ इफेक्ट बहुत ज्यादा है, हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। बीड़ी जो है ये एक रॉ फॉर्म है, तंबाकू का रॉ फॉर्म है। उसमें जैसे आप सिगार पी लीजिए, सिगार इज नॉट दैट हार्मफुल, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं जिगर की बात कर रहा हूँ। जिगर जो है दो देश का, दो बिहार के जिगर है, बिहारी का, जिसमें आग लगा दी आपने। जिसमें ये बीड़ी ने, आप जो बीड़ी से आग लगा देते हैं वो आग को नहीं, आप किसने आग आपने लगाई, ये कांग्रेस ने लगाई? नहीं, हम लोग तो आग बुझा रहे हैं। किसके जिगर में कांग्रेस- आग लग रही है? कांग्रेस बीड़ी की चर्चा करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं आज। अच्छा, आग रखने की उनका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमने तो ये कितने सिर्फ बता allocation रहे हैं budget कि में भाई किया। हमने उस पर टैक्स कम करके क्या साबित करने की कोशिश की है कि ये बहुत हेल्दी चीज है, लोगों को इसको पीने से बहुत फायदा मिलेगा, ये सब बताइए ना जनता को। मैं तो कि वही आपने कह रहा इस हूँ, पे क्यों टैक्स टैक्स कम उनका किया जो है? क्या उनका जो reason आदत है है वो आपका आदत टैक्स कम बदलेगा नहीं टैक्स इंक्रीज करके। मैं भी जानना तो चाहती हूँ, उसमें अगर मैं उनके ऊपर खुद थोड़ा जानना चाहती हूँ कि सा what बोझ is कम हो जाए, मैं इसी का कोशिश कर रहा हूँ। आज जैसे बिहार का बजट को हमने 39,000 करोड़ बढ़ा करके हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, शिक्षा में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, यही तो हम कोशिश कर रहे हैं। और आप बिहार को पीछे के तरफ लेके जा रहे हैं। बिहार का मन से गाली देकर के बिहार का जो कल्चर है, सी फॉर कल्चर, वो कल्चर को दर्शाते हैं आप। बिहार का कल्चर गाली वाला कल्चर नहीं है। बिहार इस देश का सबसे कल्चर स्टेट है, जहाँ पे नालंदा भी है, जहाँ पे राजगीर भी है, जहाँ पे बोध गया भी है, और आप उसी का मन से गाली दिलवा रहे हो, गाली दे रहे हो। यही तो आपकी कल्चर है। ये कल्चर की बात है। कांग्रेस का कल्चर या आरजेडी का कल्चर तो वही है कि आप कल्चर की बात ना करके मन से गाली दिलवा रहे हो, मन से बजट की बात नहीं कर रहे हो। आप वोट चोरी की बात कर रहे हो। कहाँ वोट कहाँ चोरी? सुप्रीम कोर्ट में जाके आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं हो रहा है। आधा दिन तो आपके सुप्रीम कोर्ट में बिताते हैं आप। वो तो आप राजनीति करने के लिए मुद्दा ढूंढ रहे थे, इसलिए आपने उसको मंच पे हमारे भेजा। चलिए, ये हम तो ABCD आपसे और आरोप लगा बिहार रहे हैं की कि बीड़ी पता नहीं क्या खेल दिखाएगी। बिहार के चुनाव में तमाम सारी परिस्थितियों के बीच बहुत सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो चिंता इस बात की है कि पता नहीं फिर किस देश के, किस राज्य के ट्विटर हैंडल से क्या निकल कर आ जाए और वो क्या मुद्दा बन जाए। जबकि जिक्र दत्ता साहब कर रहे थे कि बात विकास की होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं की होनी चाहिए, लेकिन चर्चा करते रहेंगे। शुक्रिया हम प्रियंका जी का करेंगे, शुक्रिया हम भास्कर जी का करेंगे, शुक्रिया दत्ता जी का करेंगे जो इस मुद्दे पर विस्तार के साथ मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी कुछ और बड़ी खबरों की। नमस्कार। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में